नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, तैयारी अच्छे से करिएगा और जी जान लगा दीजिए, मेहनत करिए, उस जोश के साथ, उस जुनून के साथ अपने सफलता को लीजिए कि बस एक बार में आप ये ना सोचिए कि मौका बार बार मिलता है। मौका मिलता है, परंतु देखिए क्या है, कंपटीशन भी तो बढ़ता जा रहा है, उसमें आपके कंपटीटर भी बढ़ रहे हैं, एस्पिरेंट्स भी बढ़ रहे हैं, इसलिए टाइम कम है, उसका सदुपयोग करिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, सफलता हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, आप हमसे लिख के ले लीजिए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास की तरफ। पिछले 5 लेक्चर में औसत का एवरेज का कंप्लीट हो चुका है। आज आपका एवरेज का 6वां लेक्चर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके पहले कुछ हमने सिंपल क्वेश्चन से हल करवाए थे, तो लोग मैसेज कर रहे थे कि सर ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, तो हम कहे हाँ ऐसे ही आते हैं। फिर जब उसके नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टफ क्वेश्चन को सॉल्व करवाए तो बोलते हैं सर क्या ऐसे भी प्रश्न आते हैं पेपर में, हम कहे हाँ ऐसे भी आते हैं। तो बोले सर उसको भी पढ़ना पड़ेगा, हम कहे हाँ 101% पढ़ना पड़ेगा, बढ़ेंगे नहीं तभी तो होगा। जब तक आप कठिन क्वेश्चन को नहीं हल करेंगे, सरल क्वेश्चंस में आप उलझे ही रहेंगे, ठीक है। कठिन प्रश्न में थोड़ा टाइम लगता है, पर दिमाग का इस्तेमाल करिए, मैथ्स को रटिएगा नहीं, रटना नहीं है, रटेंगे तो नंबर नहीं आएगा मेरे भाई, रटने से आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। समझने का प्रयास करिए, हो गया। कोई भी चैप्टर हो, सबका एक मेथड होता है, उसके लॉजिक को समझिए। जैसे आज हम लोग एवरेज के और अधिक लॉजिक को पकड़ेंगे, ठीक है, मजबूती के साथ पकड़ेंगे और सिलेक्शन को पक्का करेंगे। एक सीट लेना है, ये सोच लीजिए, लेना है तो लेना है, चाहे जैसे भी, ठीक है। तो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास अच्छा लगा करे तो बेल आइकन दबाइए भैया, उसको लाइक करिए, ठीक है, कुछ हमको भी मोटिवेट करिए, हम भी तो आपसे मोटिवेट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 49 पे आते हैं, क्योंकि 48 तक हो चुका है। 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी। प्रश्न में ही आंसर छिपा रहता है, प्रश्न में ही आंसर छिपा रहता है, इसलिए प्रश्न को 1 से 2 बार बहुत इत्मीनान से, बड़े दिमाग के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, हल करते चले जाइए। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मान लीजिए कि दूसरी संख्या, ये हो गया आपका पहली संख्या, यदि आपका मान लीजिए कि चलिए लिख ही देते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि हम दूसरी संख्या को x लेते हैं तो पहली संख्या हमारा x/2 हो जाएगा। तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, तीसरी संख्या दूसरी की दूसरा x है, तो तीसरी संख्या हो जाएगा 2x। एक ये आप मान सकते हैं। दूसरा आप मान के चलिए कि दूसरी संख्या मान लीजिए कि 2x है, पहली संख्या आधी है तो कितना हो जाएगा 2x/2, यानी 2 से 2 कटा, पहली संख्या x हो जाएगा। तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो 2x गुणे 2 कर दीजिए, 4x मिल जाएगा तीसरी संख्या। तो ये मिला x, 2x 4x। आसान है, आपका आंसर यहां से भी आएगा, आपका आंसर यहां से भी आएगा, आपका आंसर यहां से भी आएगा, और आपका आंसर इनको करेंगे तो भी आएगा। सरल कौन सा है, x 2x 4x ले लीजिए, दूसरी संख्या 2x है, पहली संख्या x मान लीजिए, और तीसरी संख्या 4x मान लीजिए। प्रश्न में दिया गया है कि तीनों का जो औसत है, वो एवरेज है, वो 28 है। सॉरी, तीनों का जो एवरेज है वो 28 है, 28 है, यानी x प्लस, सॉरी, पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या 4x। कितनी संख्याएं हैं, 3 है, एवरेज कितना है 28 है, ठीक है। तो 4 2 6 1 7, x इज इक्वल टू 28 गुणे 3, x इज इक्वल टू 7 कम 7, 7 चौक 28, 12। क्या हमको बताना है, तीसरी संख्या क्या होगी जब x इज इक्वल टू 12 है, यानी पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 24 है, तीसरी संख्या 12 चौक 48 है। राइट आंसर हो जाएगा ए, बन जाएगा। तीनों संख्याएं बता दिए, पहली 12 हो जाएगी, दूसरी 24 हो जाएगी, तीसरी 48 हो जाएगी, क्योंकि दूसरी संख्या पहली की दोगुनी हो जाएगी, है ना, या पहली संख्या दूसरी की आधी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे प्रश्न को करना है। क्वेश्चन नंबर
50। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एसएससी का बहुत ही, सीजीएल का कॉमन ग्रेजुएट लेवल का बहुत ही धमाकेदार प्रश्न था, जो कि सन 2006 में पूछा गया था। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर का है भाई, हल्के में मत लीजिएगा। यदि m संख्याओं का औसत तथा n संख्याओं का औसत, यदि m संख्याओं का औसत तथा n संख्याओं का औसत हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? बात को समझिएगा। इफ द एवरेज ऑफ m नंबर इज एंड द एवरेज ऑफ n नंबर इज, देन द एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर विल बी क्या होगा? चलिए कैसे हल करेंगे इसको, बस थोड़ा सा है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। बताइए, यदि m संख्याओं का औसत n हो, देखिए ये थोड़ा सा यहां पे हमको लगता है प्रश्न में मिस्टेक है। प्रश्न में होना चाहिए था कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, इसमें मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? m संख्याओं का औसत कितना है? n स्क्वायर। ठीक है, तो m संख्याओं का योग बटे m इज इक्वल टू n स्क्वायर। m संख्याओं का योग बराबर m n स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो n संख्याओं का योग बटा n इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो m, सॉरी, हाँ, m n संख्याओं का योग इज इक्वल टू m स्क्वायर n। अब m प्लस n संख्याओं का औसत हमको बताना है। क्या बताना है? m प्लस n संख्याओं का औसत। तो m संख्याओं का, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? m संख्याओं का योग प्लस n संख्याओं का योग बटे m प्लस n, होगा कि नहीं होगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है, बस मेथड को आप पकड़े रहेंगे तो हो जाएगा। m संख्याओं का योग कितना था? mn स्क्वायर। n संख्याओं का योग कितना था? m स्क्वायर n अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है? mn कॉमन ले लीजिए, तो n प्लस m अपॉन m प्लस n, ये कटा ये कटा, ये आ गया mn। तो m प्लस n संख्याओं का जो औसत होगा वो ये है, ये औसत इज इक्वल टू m इंटू n होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। ऐसे भी प्रश्न पूछता है, आपको अपना लॉजिक पकड़ के चलना है, प्रश्न कैसा भी हो हमको बिल्कुल मुट्ठी बांध लीजिए कि आंसर निकालना है। क्योंकि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर था, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर था, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होता है कि m संख्याओं का योग प्लस n संख्याओं का योग बटा m प्लस n। ठीक है, यही तो औसत होता है, दोनों को रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं 51 नंबर पे। 25 परिणामों का औसत 18 है। 1 से 25 परिणामों का जो औसत है वो 18 है, इसको ऐसे देखिए, समझने के लिए है। ठीक है, बाकी बहुत शॉर्टकट में आएगा आंसर इसका। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 समझने के लिए बनाए हैं, बाकी ये सब की जरूरत नहीं है। 25 परिणामों का औसत 18 है, यानी 1 से 25 परिणामों का जो योग होगा अपान 25 इज इक्वल टू 1 से 25 परिणामों का औसत का मतलब क्या होता है? 1 से 25 परिणामों का योग बटे 25 इज इक्वल टू 18। ठीक है, उनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 है। मतलब यहां से लेकर यहां तक के प्रथम 12 परिणामों का औसत यानी 1 से लेकर 12 परिणामों का योग बटे 12 इज इक्वल टू 14। 1 से 12 परिणामों का योग हो गया ये, और ये 1 से 25 परिणामों का योग हो गया। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है। अंतिम 12 कौन से हो जाएंगे आपके? 14 से लेके 25 तक का। एक 14 से लेके अंतिम 12 यानी 14 से लेके 25 तक के परिणामों का योग बटे 12 इक्वल टू कितना हो गया है? ये 17 है। तो 13वां परिणाम क्या होगा? 1 से 25 परिणामों का टोटल योग कितना है? अब बताइएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। 1 से 25 परिणामों का योग कितना हो जाएगा? क्योंकि 1 से 25 परिणामों का औसत 18 है, तो योग कितना हो जाएगा? 18 गुणे 25। 1 से 12 परिणामों का योग कितना हो जाएगा? 14 गुणे 12। और 14 से 25 यानी इसके 14 से 25 परिणामों का योग कितना हो जाएगा? 17 गुणे 12। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या निकालना है? 13वां परिणाम निकालना है भाई। अब आपको मिल गया 1 से 12 परिणामों का योग, 14 से 25 परिणामों का योग। तो देर किस बात की है? माइनस कर दीजिए ना 1 से 25 परिणामों के योग में। नहीं समझ में आया? 1 से 12 परिणामों का योग कितना हो गया? 14 गुणे 12। 14 से 25 परिणामों का योग कितना हो गया? 17 गुणे 12। ये 1 से 25 परिणामों का योग कितना हो गया? टोटल कितना कितना हो गया? 18 गुणे 125 हो गया। तो 18 गुणे 18 गुणे 25। तो क्या करना है? क्या दिक्कत है? आप कुछ मत करिए, आपका यहां से जब माइनस करेंगे तो 13वां परिणाम मिलेगा। 13वां परिणाम इक्वल टू हो जाएगा 18 गुणे 25 माइनस 14 गुणे 12 माइनस 17 गुणे 12। आप इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर खट से आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? ये आएगा आपका 450, ये आएगा 168, माइनस आएगा 204। माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 13वां परिणाम मिलेगा 78। हम डायरेक्ट आपको ये भी बता सकते थे ना, इसको भी बता सकते थे कि 25 परिणामों के योग में शुरू के 12 और लास्ट के 12 को माइनस कर दीजिए। बस थोड़ा सा समय लिए केवल इतने के लिए कि आपको कैसे तरीका, कैसे ये आया, कैसे इक्वेशन, इसको हम थोड़ा सा बताना चाह रहे थे। बस फाइनल आपको जब पेपर में करेंगे तो डायरेक्ट यहां से करेंगे। 18 परिणामों का 25 परिणामों का 18, 12 का 14 में माइनस कर दीजिए और अंत से 12 का 17 में गुणा करके माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना तामझाम की जरूरत नहीं है, समझने के लिए था, इस ग्राफ बना के हम आपको समझाए थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 78। चलिए, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, उसकी 40 पारियों का रन 50 है, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि ये दोनों पारियां हटा दें तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रह जाता है। खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है बताइए? समझिए कैसे करेंगे। समझिए समझिए, कोई एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है, उसकी 40 पारियों का औसत दिया है 50 रन।
मतलब 40 पारी खेलता है वो, नाबाद वाला नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। 40 पारियों का औसत रन 50 है, उनका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। फिर क्या बोलता है कि इन दोनों पारियों को हटा दें तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन रह जाता है। खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर कितना था, ये बताना है। सबसे पहले तो 1 से 40 पारियों का औसत यानी 40 बराबर 50 रन। तो 1 से 40 पारियों का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 50 × 40। लॉन्ग कट में जाएंगे, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यानी यदि उसका सर्वाधिक स्कोर हम मानते हैं, चलिए मान लिए कि उसका सर्वाधिक स्कोर सॉरी उसके न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक अधिक है ना, उसका न्यूनतम स्कोर हम मानते हैं x है, तो सर्वाधिक स्कोर कितना हो जाएगा 172 रन प्लस x, क्योंकि न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि ये दो पारियां हटा दें, चलिए भैया हटा दिए, दो पारी हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, तो शेष 38 पारियों का जो औसत है वो 48 है। मतलब 1 से 38 पारियों का योग बटे 38 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। तो 1 से 38 पारियों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 48 × 38। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बोल रहा है कि खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है। सर्वाधिक स्कोर, अब एक्स चाहिए, एक्स में आप प्लस कर दीजिए तो सर्वाधिक स्कोर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, पर ये बताइए कि वो इक्वेशन कैसे आएगा भाई, इक्वेशन को तो निकालना है। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया है कि 1 से 40 पारियों का योग 50 × 40 है, तो 1 से 38 पारियों का योग प्लस न्यूनतम प्लस मैक्सिमम 172, इनका योग बटे कितना ठीक है, बटे इक्वेशन नंबर 1 से देखिएगा 40 इज इक्वल टू 50 × 40। ठीक है, अब 138 पारियों का योग कितना है, अभी तो निकाले थे इक्वेशन 2 में, 48 × 38 प्लस एक्स एक्स कितने एक्स हो गए, एक्स एक्स 2x प्लस 172 बराबर 40, तो पहले से ही उधर ले चुके हैं, इधर जरूरत नहीं है, 50 × 40, क्योंकि उसको पहले ले चुके हैं ना, बार बार नहीं उसको करना है भाई, डिस्टर्ब ना करिए उसको। ठीक है, उसको लेने दीजिए। अब देखिए क्या होगा, 2x इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, और 50 × 40 5 और 20 2000 माइनस कितना हो जाएगा बताइए, 48 × 1 38, एक्स की वैल्यू अपने को चाहिए ना, 48 × 38, 48 में 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बताइए, 1824 प्लस 172, और ये 2x भी ले लीजिए। 1824 प्लस 72, 172 कितना हो जाएगा 1996, माइनस कर दीजिए, कितना बचा
4 बचा। 2000 में 1996 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 बचेगा। अब न्यूनतम स्कोर तो उसका हो गया x यानी 2, और सर्वाधिक स्कोर हो गया 172 में x को जोड़ दीजिए, 2 को जोड़ दीजिए 174। ये रहा आपका राइट आंसर टी। अब ये तो हो गया लॉन्ग कट मेथड, इतना तामझाम करने के बाद ये आया, है ना। अब रही बात शॉर्टकट मेथड की, पहले लॉन्ग कट तो समझ लीजिए मेरे भाई, तब तो शॉर्टकट समझेंगे। प्रश्न में दिया था 1 से 40 पारियों का औसत उसका 50 है, तो 1 से 40 पारियों का योग 50 गुणे 40 होगा। हमने न्यूनतम स्कोर को x माना, सर्वाधिक स्कोर को 172 में x को जोड़ दिया, क्योंकि उसका जो न्यूनतम स्कोर है, सर्वाधिक स्कोर है, वो न्यूनतम स्कोर से 172 रन ज्यादा है। वो सबसे कम यानी 2 रन सबसे कम बनाया था। ठीक है, अब इन दोनों पारियों को यदि हम हटा देते हैं, यानी 138 पारियों में वो एवरेज में 48 रन बनाता है, तो 138 पारियों का जो योग होगा वो 48 गुणे 38 होगा, सीधी बात है। जब 1 से 40 पारियों का योग 50 गुणे 40 है, तो आप 140 में 1 से 38 प्लस उन दोनों पारियों को ऐड कर दीजिए। बात तो एक ही है ना भाई, बात तो एक ही है, ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे, काट पीटा गुणा भाग जोड़ घटाना करेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, और मैक्सिमम में आप 172 प्लस एक्स कर दीजिए। ये तो रहा है आपका लॉन्ग कट का तरीका। अब शॉर्टकट का तरीका क्या है? शॉर्टकट का तरीका ये है कि आप इसको एक और विधि से कर सकते थे। यदि जैसे मान लीजिए कि दूसरा विधि ये है कि मान लीजिए खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर x है, ऐसे बता दे रहे हैं, 40 पारियों का कुल रन 40 गुणे 50 हो जाएगा, 2000, सीधी बात है। सर्वाधिक तथा न्यूनतम को छोड़कर दोनों में माइनस करेंगे, यानी 38 गुणे, यानी 40 गुणे 50 में माइनस करेंगे 38 गुणे 45 का, 176 आएगा। जब 176 आएगा तो 176 क्या है, दोनों पारियों का योग हो जाएगा। जब दोनों पारियों का योग हो जाएगा तो x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 53 नंबर, 20 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत लंबाई जो है वो 105 सेंटीमीटर है। 20 छात्रों की एक कक्षा में, छात्रों के मतलब 1 से 20 तक छात्र हैं जिनकी औसत लंबाई, 20 छात्रों की औसत लंबाई 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर की औसत लंबाई वाले 10 छात्रों को उस कक्षा में मिला दिया जाए, तो ये बताइए 1 से 20 छात्रों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? इनके छात्रों का जो योग होगा, है ना, योग मतलब कि इनके 1 से 20 छात्रों के लंबाई का जो योग होगा, औसत तो 105 है, तो योग कितना हो जाएगा? 105 गुणे 20 ना हो जाएगा। योग की हम बात कर रहे हैं, औसत दिया है 1 से 20 छात्रों का औसत जो है वो 105 है, तो 1 से 20 छात्रों का जो योग होगा वो 105 गुणे 20 कर दीजिए, क्योंकि हर छात्र का 105 है, तो 20 छात्रों का 120 5 गुणे 20 हो जाएगा। अब यदि 120 सेंटीमीटर की औसत लंबाई वाले 10 छात्रों को उस कक्षा में मिला दिया जाए, 10 छात्रों को और मिला दीजिए, मतलब 1 से 10 छात्रों को और मिला दीजिए, यानी 21 से 30 छात्रों को मिलाइए। 10 छात्रों को मिला दिए, इनका योग बटे 10 इज इक्वल टू 120 औसत वालों का, तो 21 से 30 छात्रों का योग कितना हो जाएगा बताइए? 21 से 30 छात्रों का योग कितना हो जाएगा? अरे मेरे भाई 120 गुणे 10 बोलिए ना, ये हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है तो कक्षा में छात्रों की औसत लंबाई क्या हो जाएगी? औसत लंबाई छात्रों की, यानी देखिए ये 1 से 20 छात्रों का हो गया, ये 21 से 30 छात्रों का हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 1 से 30 छात्रों का, 1 से 30 छात्रों का बताना है। 1 से 30 छात्रों का योग, 1 से 30 छात्रों का योग, यानी 1 से 30 छात्रों का औसत इज इक्वल टू हो जाएगा 1 से 30 छात्रों का योग बटे 30 हो जाएगा। 1 से 30 छात्रों का योग कितना हुआ है? 105 गुणे 20 प्लस 120 गुणे 10, 21 से 30 वाले को भी तो लेना है, कितना बचा?
30। चलिए यहां से क्या घटेगा क्या बढ़ेगा बताइए? 10 बाहर ले लें क्या? इसको हल करिए। 10 बाहर ले लीजिए। 105 गुणे 2 प्लस 120 गुणे 1 बटे 30। 10 एकम 10, 0 0 कट गया। अब क्या ले सकते हैं बाहर? लेने को 3 भी ले सकते हैं, वो भी आ जाएगा, पर डायरेक्ट करिए। 105 दूना कितना हो जाएगा? 210 प्लस 120 बटे 3, 210 120 330 बटे 3, 3 एकम 3 एकम 110। यानी 130 130 छात्रों का जो औसत होगा वो 110 सेंटीमीटर होगा। आंसर फाइनल, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए ठीक है, इसको इस तरीके से करना है आपको। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लॉन्ग कट नहीं है, डायरेक्ट मेथड लगाइए, फटाक से आंसर आएगा। आप इसमें थोड़ा सा बताए ना कि ये वाला इक्वेशन आप डायरेक्ट पा सकते थे भाई, ये वाला इक्वेशन आप डायरेक्ट पा सकते थे, बस इसको थोड़ा सा कैसे आया ये दोनों इक्वेशन को आपको बताना जरूरी था। यहां से आया है, ठीक है। आप जब बनने लगेगा ना तो आप डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाएंगे, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइएगा, डायरेक्ट यहां पे आप पहुंचेंगे। पहले अभ्यास में तो लाइए, प्रैक्टिस में तो लाइए। अब क्वेश्चन नंबर 54, 5 संख्याओं का औसत 46 है। 5 संख्याएं यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन, सॉरी 5 इज इक्वल टू 46। तो 1 से 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका योग हो जाएगा 46 गुणे 5। भाई औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्या इज इक्वल टू जो दिया है, ठीक है। उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका योग बटे 4 इज इक्वल टू कितना है? 45 है। तो प्रथम 4 का योग कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 45 गुणे 4। पांचवी संख्या निकाल लीजिए। अब दिक्कत क्या है? इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दीजिए भाई, आ जाएगा। क्या माइनस करेंगे? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे करें आप, प्लस ई माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 46 गुणे 5, सॉरी 46 गुणे, अच्छे प्रश्न है ये, माइनस 45 गुणे 4। ये कटा ये कटा, ई पांचवा संख्या है, इसको कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। 6 5 30, 5 20 3 23 माइनस 5 24 4 16 2 18, 180 माइनस कितना बचा? 50। यानी ई इक्वल टू आ गया पांचवी संख्या 50 लीजिए, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है? 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत कितना है? 46 गुणे है, 46 गुणे 5 करिए। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि 1 से 4 तक की संख्याओं का औसत कितना है? 45 है, तो 45 गुणे 4 कर दीजिए, गुणा करके माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पर हमारा बताने का उद्देश्य ये था कि ये इक्वेशन आता कैसे है, ये वाला कैसे आता है, ये कैसे आता है, ये समझाना इंपॉर्टेंट है। ये यहां से आता है, वो तो हमें भी पता है, जब आपसे बनने लगेगा तो आप डायरेक्ट मारेंगे, सीधा पेल देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर पहले समझिए तो कि वो इक्वेशन आता कैसे है। तो वो इक्वेशन यहां से आता है, ये हमको बताने का हमारा उद्देश्य था, यहां से पकड़ना है, ठीक है। जब आपके फ्लो में आएगा तो आंसर खट्टे से आप तुरंत बता लेंगे। 55 नंबर, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताए थे फार्मूला इसका, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्याएं हो लगातार, चाहे वो सम संख्या चाहे विषम संख्या, सबका एक ही फार्मूला है। पहले संख्या में लास्ट वाले संख्या को ऐड करिए, 200 भाग दे दीजिए। 1 से 100 तक में पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 100, इसमें जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 101 बटा 2 करिए, यह जाएगा आपका 50। 1 से 100 तक की
100 तक की विषम संख्याओं का योग। एक सेकंड। विषम संख्याओं का फार्मूला तो यही रहेगा। गड़बड़ हो गया ना। देखिए, 1 से 100 तक की जो विषम संख्या होगी वो 1 होगी, 3, 5, 7। लास्ट वाली, पहली वाली तो 1 होगी, वो सही है। गलत हो गया ना यहाँ पे, पेपर में ऐसे गलत होगा। लास्ट वाली जो संख्या होगी विषम संख्या की वो 99 होगी, 100 कहां से होगी। तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 99/2, 100/2, ये आ जाएगा 50। यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए, ऐसे होता है जल्दबाजी में, जैसे हम गलत कर दिए वैसे आप भी गलत कर देंगे, तो गलत नहीं करना है भाई, प्रश्न को समझना है, ठीक है। यहां तो चल जाएगा, वहां नहीं चलेगा। 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 50, ठीक है। क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट वाली जो विषम संख्या है इस 1 से 100 तक के अंदर की वो 99 होती है। यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अब क्वेश्चन नंबर 56। 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत 26 है तथा अंतिम 4 का औसत 25 है। अंतिम संख्या तथा प्रथम संख्या का अंतर बताइए। 5 संख्याओं में प्रथम 4 का औसत 26 है, यानी 5 संख्याएं मान लीजिए कौन सी हो गई? x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3। प्रथम 4, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनका औसत कितना है? 26 है। तो प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? हल करिए। x x x 4x प्लस 3 2 5 1 6/4, सॉरी, इक्वल टू 26। बढ़ते जाइए। 4x बराबर 6 बाहर जाएगा 20, x इक्वल टू आ गया 4 पंचे 20, 5। अंतिम 4 का औसत कितना है? 25 है। अब यहीं से आपका देखिए मिल जाएगा आंसर। अंतिम 4 का औसत जब 25 है तो अंतिम 4 संख्याएं आपकी हो जाएंगी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। उनका औसत 25 है ना। यहां से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, आपको इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अंतिम संख्या तथा प्रथम संख्या का अंतर कितना होगा? देखिए, आपको कौन कौन सी संख्या थी? 5 संख्याएं, x प्लस 1, ये तीसरी, ये चौथी, और पांचवी कौन सी हो जाती है आपकी? x प्लस 4। तो जब x इक्वल टू 5 आ गया, यानी पहली संख्या 5 आ गया, तो अंतिम संख्या कितना आ गया? x प्लस 4, यानी 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। अंतिम संख्या कितना मिल गया? 9। मतलब पहला मिला आपको 5, दूसरा 6, तीसरा 7, फिर 8, सॉरी, हाँ, फिर 9। अब अंतिम और पहले संख्या का अंतर क्या हो जाएगा? 4 ही तो आ रहा है माइनस में, तो याद हो गया, आप क्या करना है, क्योंकि अब यह इतना ज्यादा यहां करने की जरूरत ही नहीं है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत निकालने की आपको जरूरत नहीं है, वहां से भी निकालेंगे तो x उतना ही आएगा, है ना। तो हमने क्या किया कि पहली 5 संख्याएं हमने मान लिया x, x प्लस 1, x प्लस 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐड करते जाइए। और जब x आ गया तो पहली संख्या आपका 5 हो गया, दूसरा 6 हो जाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अंतिम में पहले को माइनस कर दीजिए, 4 आ जाएगा। क्या इसमें तामझाम करने की जरूरत है, हटाइए, ठीक है ना। ऐसे इसको करना है। तो देखिए, गुमराह करने के लिए दिया है कि अंतिम 4 का औसत 25 है। अरे मेरे भाई, क्या करोगे अंतिम 4 के औसत को लेके?
जरूरत ही नहीं है हमको। यदि प्रथम चार संख्याओं का औसत 26 दिया है तो सीधी बात है, अगर प्रथम चार संख्याएं x होगा पहला, फिर x प्लस 1 होगा, प्लस x प्लस 2 होगा, प्लस x प्लस 3 होगा, तो चौथी पचवीं संख्या x प्लस 4 ही ना लेंगे, और क्या लोगे? ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते थे आप, तो ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए एक और तरीका हम आपको बताते हैं। मान लीजिए प्रथम पांच संख्याएं, मान लीजिए आप ए बी सी डी ई है, दूसरी विधि बताते हैं। ठीक है, पहले चार का औसत कितना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपान 4 इज इक्वल टू कितना दिया है? पहले चार का औसत दिया है 26 और अंतिम चार का 25, इसका 26 दिया है। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पहले चार का योग कितना हो जाएगा? 26 गुणे 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अंतिम का चार का औसत कितना है? अंतिम चार का औसत है 25। चलिए अंतिम चार कौन से ले लो? पहले चार आप ये ले लिए, अंतिम चार आप ये ले लीजिए। ठीक है, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 4 इज इक्वल टू 25। तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अंतिम चार का योग 25 गुणे 4 होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, या इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। ये कितना बचा? 6 चौको 24, 4 दूनी 8, 2 10, 25 चौको 100, बचा कि नहीं बचा? माइनस करिए। चलिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई इज इक्वल टू 104 माइनस 100। बी सी डी, तो a माइनस ई इज इक्वल टू आ गया 4। यहां से तो मिल रहा है कि पहले और अंतिम संख्या का माइनस क्या हो जाएगा, या प्रथम या अंतिम संख्या का माइनस 4 आएगा। वही बात है, और क्या है। चलिए आगे बढ़िए। उलझिए नहीं भाई, उलझना नहीं है, प्रश्न करना है। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुल औसत कुछ है। संख्या नहीं दिया है। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का औसत कुछ है। 12वीं पारियों में पर उसने 90 रन बनाया, जिससे उसका औसत 5 घट गया। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? देखिए, चलिए समझिएगा। हमने माना, फिर से पढ़ लीजिए, एक बल्लेबाज का 11 पारियों के रनों का कुल औसत 11 है। सॉरी, एक से 11 पारियों का औसत मान लीजिए x है। तो 1 से 11 पारियों का जो योग होगा वो क्या होगा? 11 गुणे x या 11x होगा। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 कम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। 12वीं पारी मतलब 1 से 12 पारियों में उसका औसत कितना हो जाता है? 5 रन कम हो जाता है। यानी 12वीं पारी के बाद उसका औसत 11, अगर 11 पारियों में उसका 11x था, तो 12वीं पारी में उसका औसत रन देखिए, 12वीं पारी में उसने बनाया 190 रन। तो 1 से 11 पारी प्लस 90 रन 12 पारियों का हो गया। अब उसका रन 5 कम हो गया औसत से। 1 से 11 का जब x था, अब उसका 5 कम हो गया, मतलब x माइनस 5 हो गया। समझिएगा भाई, 1 से 11 पारियों का औसत हमने मान लिया कि उसका x था, तो 1 से 11 पारियों का योग कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा, है ना। अब 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो 1 से 11 पारी का योग प्लस 12वीं पारी बटे 12, कितने पारी हो गए? 12 पारी हो गया। अब 5 औसत घट गया, पहले औसत कितना था? x था, तो 5 घट गया। भाई इसमें दिक्कत क्या है? समझने की वाली क्या बात है? साहब उल जलूल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। 1 से 11 पारी का योग कितना आप निकाले हैं? 11x निकालिए हैं, रखिए ना उसको। क्या करेंगे? उसको अचार डालेंगे क्या? उसको रख के 11x को रखिए यहाँ पे।
प्लस 90/12 = x-5। हल कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा 11x प्लस 90 = 12x माइनस 12×5 = 60। 12x माइनस 11x = 90 प्लस 60, x = 150। पूछा क्या है? 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है? तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत 150 होगा। एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, अब देखिए यहां पे समझिएगा थोड़ा सा, 150 नहीं होगा। 150 नहीं करना है, ऑप्शन में दिया है। देखो समझिएगा, हमने x क्या माना था कि 1 से 11 पारियों का औसत x है, शुरू में ही माना था। यहाँ पे देखिए 1 से 11 पारियों का औसत आपने बड़े उत्तेजित होकर x माना था, ठीक है। x जो आया है वो 1 से 11 पारियों का औसत आया है 150, जो कि राइट आंसर नहीं है। 12वीं पारी का 12वीं पारी का औसत 12वीं पारी के बाद का औसत बताना है ना। तो जब 12वीं पारी के बाद को जो औसत बनता है वो 5 कम हो जाता है, तो 150 माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा भाई, तो 145 आएगा। उसको काहे भूल रहे हैं माइनस करना? कितना अच्छा प्रश्न था। राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न देता है, ऐसे थोड़ी ना बाबू बन जाएंगे। ब्लड रिलेशन वाला बाप बनना आसान है, पर ये पीए बनना आसान नहीं है। निकलेगा वही जो पढ़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं निकलोगे, लिख के ले लो, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना। कितना दिमाग वाला लगाया था, यहाँ पे घुमा दिया था ना। 150 ऑप्शन में भी आ रहा है, मगर 5 आप घटाना ही भूल गए। चलिए प्रश्न क्रमांक 58, बहुत अच्छा प्रश्न था, मजा आ गया। पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का तिगुना है, यदि छहों संख्याओं का औसत क्या हो? थोड़ा सा यहाँ भी कुछ मिस है, देख लेते हैं। पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है, ये ठीक है। यदि छहों संख्याओं का औसत 10 सही 2/3 है तो छठी संख्या बताइए। यहां पे ये होना चाहिए 10 सही 2/3, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। पहली 5 संख्याओं का औसत मान लीजिए a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e अपॉन 5 संख्याओं का जो औसत है वो छठी संख्या यानी f, छठी संख्या f मान लो, छठी संख्या का 3 गुना है। अब यदि छहों संख्याओं का औसत 10 सही 2/3 है तो छठी संख्या क्या होगी? सोचिए। अब 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ये 5 संख्याओं का योग तो ही है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का 5 संख्याओं का योग 5 तिहाई 15 f हो जाएगा, क्योंकि छठी संख्या हमने f माना है। 6 संख्याएं कौन कौन सी माने हो? a b c d e और f, 5 संख्याएं माना। पहली 5 संख्याओं का औसत छठवीं संख्या का 3 गुना है, सॉरी, पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। हाँ, पहले 5 संख्याओं का औसत निकालिए, छठवीं संख्या f मान लिए, उसका 3 गुना है। जब उसका 3 गुना करेंगे तब 5 संख्याओं का औसत निकलेगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लो, पहली 5 संख्याओं का योग 15f हो गया। यदि छहों संख्याओं का औसत 10 सही 2/3 है, छहों संख्याओं का औसत कितना है? 10 सही 2/3। ये प्रश्न में नहीं दिया है, इसको लिख लीजिएगा। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस f अपॉन 6, छहों संख्याओं का योग इज इक्वल टू कितना है? 10 सही 2/3, 10 तिहाई 30 दूना, सॉरी 10 तिहाई 30, 2 32/3 हो जाएगा। काट दीजिए, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा, जब 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कटा, 2 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 दूना हो जाएगा 64। जल्दी जल्दी करेंगे आप, बहुत समय नहीं है, आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है। अब पहली 5 का कितना योग था? 15f रख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू रख दीजिए 15f।
प्लस एफ इज इक्वल टू 64, 16f इज इक्वल टू 64 बटे 16, 16 चौको 64, f इज इक्वल टू आ गया 4, f आया 4। इसका मतलब यह हुआ कि जो छठी संख्या है वो 4 होगी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। बस कितना करना था, ठीक है। कैलकुलेशन समझिए पहले, जब बनने लगेगा ना तो डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप इनडायरेक्टली मारेंगे, खड़ाक से आंसर आएगा, ठीक है। उलझन में मत रहिएगा, समझिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए भाई, बहुत सारे लोग देख लेते हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्री क्लास है फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगे क्लास तो, ठीक है। तब तक के लिए पोस्टल वाला की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से लेके आएंगे नए मैजिक, नए जादू और नए प्रश्न के साथ। ओके, बाय।